नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी लिमिटेड एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें रीजनिंग और जीके मैंने क्लासेस चालू कर चुके हैं, जिसमें 3 लेक्चर हो चुका है, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का। तो आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है बस्तर ज़िला। आप सभी को इस लेसन को ध्यान से समझना पड़ेगा, इस सेशन को, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बस्तर ज़िला जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है और इसी संभाग में एनएमडीसी लिमिटेड का जो कंपनी है खनन किया जाता है, बीआईओएम बचेली और बीआईओएम किरंदुल में। तो स्टार्ट करते हैं आज बस्तर ज़िला के पार्ट 1। कोशिश करूंगा कि इस सेशन में इसका जो बस्तर ज़िला है पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर बहुत लंबा वीडियो होता है तो मैं इसको 2 भागों में अपलोड करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक बस्तर से। अगर मैं बात करता हूं बस्तर की, बस्तर जो ज़िला बना 1948 में ज़िले का गठन होता है बस्तर ज़िला, और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। अब बस्तर जिला बनने से पहले जो बस्तर संभाग था, तो इसकी कुछ कहानी समझते हैं। बस्तर संभाग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करें तो कुल 5 संभाग के बारे में जाना जाता है। कितने? 5 संभाग और कुल 33 जिलों की बात की जाती है। जो 5 संभाग को हम लोग एक बार देखते हैं, बहुत आसान है बनाना। आपको यहाँ पे कुल 3 लाइन खींचने हैं और बीच वाले को बांट देना है 2 भागों में। देखते हैं पहला संभाग क्या कहलाता है। यह है बस्तर संभाग, दूसरा ये रायपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग और चौथा बिलासपुर संभाग, पांचवा सरगुजा संभाग। तो ये है कुल संभागों की संख्या, 5 संभाग। अब देखिए, इन 5 संभाग में सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग, यानी बस्तर संभाग को हम लोग अलग से हाईलाइट करते हैं। खासकर ये जो संभाग है, इसी संभाग जो है बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसको जो भी संभाग है, कोई भी राज्य संभागों में बटा होता है, उसी संभाग में जिलों का गठन किया जाता है, यानी उसी संभाग में क्या है, जिले जो है जो गठन किया जाता है। तो अब इसमें जानेंगे कितने संभाग और कौन कौन से संभाग में कितने जिले। देखिए, अब संभाग कब बना ये 1861 यानी 1861 की बात करें। 1861 में रायपुर और बिलासपुर, यह है बी यानी बिलासपुर। तो 1861 में रायपुर और बिलासपुर को क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। परंतु इन 2 जिलों को खासकर संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी प्रमोशन मिला आप कह सकते हैं। यानी आप अब प्रमोशन मिल चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जिलों का गठन कर सकते हैं। तो शुरुआत में 1861 में रायपुर एक जिला था और बिलासपुर एक जिला था। तो 1861 में जिलों की संख्या 2, रायपुर और बिलासपुर। तब तक छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, और यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जब लोगों के द्वारा यहाँ की भाषाई के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, और जैसा कि जहाँ से पूरा खनिज से भरपूर है, वन यहाँ पे बहुत ही क्षेत्र है। तो ऐसे, और उस समय क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया, क्योंकि ये पिछड़ते जा रहा था और ये एक राज्य की मांग की गई, और 1 नवंबर 2000 को राज्य का गठन होता है छत्तीसगढ़ का। परंतु उससे पूर्व 1861 में रायपुर और बिलासपुर 2 जिले थे, 1861 में। तो ऐसा क्या हुआ कि इसे संभाग का दर्जा दिया गया? देखिए, 1862 की बात करें, खासकर 1862 में रायपुर 1862 में रायपुर को संभाग की दर्जा प्राप्त होता है। कब? 1862 में रायपुर संभाग, यानी ये जो सेक्शन है खासकर रायपुर संभाग है। ठीक है, 1862 के बाद 1956, ठीक है, 1956 में बिलासपुर को संभाग का दर्जा प्राप्त होता है। उसी तरह इसके साथ पीछे पीछे आते हैं बस्तर वाले। 1981 में पीछे पीछे पहुंचा बस्तर संभाग को क्या किया? दर्जा का प्राप्त हुआ। बस्तर को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बस्तर संभाग बना, उसके बाद बनता है सरगुजा संभाग, जो कि 2008 में सरगुजा को, इस क्षेत्र ऊपरवाल क्षेत्र को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। अब ये जो हो गया 2013 में, ये जो 2013 में दुर्ग संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? दुर्ग संभाग बनाया गया। जैसा कि अब तक हमने देखा, कुल कितने संभाग हैं? कुल 5 संभाग हैं। ठीक है, पहला संभाग 1862 रायपुर संभाग, 1956 बिलासपुर संभाग, 2008 सरगुजा संभाग,
ठीक है, 1981 में बस्तर संभाग और 2013 में आपका दुर्ग संभाग। आप स्टार्ट करेंगे रायपुर से, फिर जाएंगे बिलासपुर, नीचे आएंगे बस्तर, ऊपर देखेंगे सरगुजा, और यह आपका दुर्ग संभाग। तो ये है कुल संभागों की संख्या, जिसमें हम 5 बताते हैं। इन्हीं संभागों में जिलों का विभाजित किया जाता है। कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। कितने जिले? कुल 33 जिलों की संख्या। अब इन 33 जिलों को अगर हम अच्छे से समझें, ठीक है, रायपुर संभाग कब बना? 1862। वापस रिपीट करते हैं, बिलासपुर संभाग बना है 1956। 1981 में बनता है बस्तर संभाग, और 2008 में बनता है सरगुजा संभाग, और 2013 में बनता है आपका दुर्ग संभाग। अब देखिए जिलों की संख्या। भाई रायपुर सबसे पहले आया, तो इसके पास कुल जिलों की संख्या 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6। और रायपुर के बाद बिलासपुर आया, इसके बाद जिलों की संख्या 6। उसके बाद बना बस्तर संभाग, इसके बाद जिलों की संख्या 5, 6, 7। अब ये तक तो ठीक थे भाई, ये तीनों पहले आए, अपना अपना नंबर बांट लिए। अब बाकी के जो 2 बाद में आए, जैसे सरगुजा संभाग, तो इनको सिर्फ 5 जिला बनाने दिया गया, और साथ ही साथ इधर जो आपका दुर्ग संभाग है, इनको भी कहा गया कि सिर्फ आप 5 ही जिला बना सकते हैं। अगर आप सारों को जोड़ेंगे तो कुल होगी 33, यानी 33 जिलों की बात की जाती है छत्तीसगढ़ में खासकर। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में कौन सा जिला? बस्तर जिला। देखिए बस्तर जिला को आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है मैप बनाना। ये आपने ऐसा लाइन खींचा, अगर आप देखेंगे मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, और यहाँ से एक स्टार्ट किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। अब देखिए इसको 2 भागों में भाग कर दीजिए, और एक भाग यहाँ से ले लीजिए। ये है आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में मैंने कितने जिले बताए आपको? कुल 7 जिले। अब उन 7 जिलों को अच्छे से समझेंगे कौन कौन सा क्या है। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। ऊपर आता है कांकेर, ठीक है, ये हो गया आपका नारायणपुर, ये हो गया कोंडागांव, ठीक है, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया आपका सुकमा, ये हो गया आपका बस्तर, और इधर क्या बचा? बीजापुर। क्या बचा? बीजापुर। तो ये है जिलों का विवरण, और आज का विशेष टॉपिक है वो है बस्तर। देखिए बस्तर जो जिला है बना है 1948 में, जिला का गठन होता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? 1861 में क्या थे? रायपुर और बिलासपुर 2 जिला था। क्या था? 2 जिला। इनका प्रमोशन हुआ 1862 में, क्या बन गए? रायपुर एक संभाग बना, बिलासपुर एक संभाग बना, और ये आपका बस्तर संभाग, और ये आपका सरगुजा संभाग, ठीक है, और ये आपका दुर्ग संभाग। कुल वर्तमान में संभागों की बात की जाए तो 5 संभाग, जैसा कि आप ये दुर्ग संभाग, ठीक है। जिलों के बारे में मैंने बताया कि इसमें 5 जिले आते हैं, ऊपर वाले में 6 जिले, नीचे में 7, और बाकी के पास दोनों 5-5 जिले दे दिए गए, ठीक है, कि भैया आप 5-5 जिलों को रखिए और खुश रहिए, ठीक है। तो अब जिलों की संख्या वर्तमान में 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। यह है 33 जिलों का विवरण खासकर। और हम बात कर रहे हैं 1948 में बस्तर को जिला बनाया गया। पहले तो वो संभाग का दर्जा दिया गया, विशेष दर्जा बस्तर को, और बस्तर को संभाग की दर्जा प्राप्त होती है 1981 में, इसे संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखिए अगर आपने मेरा पहला क्लास सुना होगा तो उसमें मैंने बताया कि बस्तर को 1948 में क्या बनाया गया? जिला घोषित किया गया। अब इसी 1948 में 2 टुकड़े होते हैं बस्तर संभाग के। बस्तर जिला, बस्तर का जो है 2 टुकड़े होते हैं। बस्तर से निकल के ऊपर की ओर बनता है कांकेर। 50 वर्षों बाद 1998 में कांकेर का गठन होता है। तो देखिए ये है आपका बस्तर, ये कांकेर जिला का गठन हुआ। ऊपर कब हुआ? बस्तर से अलग होकर बना कांकेर 1998। और नीचे की ओर बनता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा को जिला घोषित किया जाता है 1998 में, ठीक है। लेकिन बस्तर संभाग कब बना था? 1981 में। और बस्तर संभाग में बस्तर से अलग जिला बनाया गया। बस्तर को जिला बनाया गया कब? 1948 में। इसी 1948 से अलग होकर बनता है कांकेर 1998 में, और दंतेवाड़ा बनता है 1998 में। अब देखिए इसके साथ यहाँ पे 2 टूटेंगे। एक ऊपर में नारायणपुर, देखिए बस्तर से नारायणपुर अलग होकर बनता है। यहाँ पे 2007 में बनेगा नारायणपुर, और यहाँ पे बनेगा कोंडागांव 2012 में कोंडागांव। तो बस्तर से क्या क्या टूटा? ऊपर की ओर कांकेर, नीचे की ओर दंतेवाड़ा टूटा, इस तरफ टूटा नारायणपुर, इस तरफ टूटा कोंडागांव। तो 2012 में कोंडागांव बना, और ये आपका 2007। अब देखिए इसी दंतेवाड़ा से मैं बात करता हूँ। जब दंतेवाड़ा की, तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, प्लीज़ आप वहाँ से जाके देखिए, बहुत ही डिटेल में मैंने समझा है। दंतेवाड़ा से टूट के बनता है सुकमा। सुकमा कब बनता है? 2012 में बनता है, और 2007 में बनेगा आपका बीजापुर। क्या बनेगा? बीजापुर। अब देखिए
ये लेफ्ट साइड में 2007 में नारायणपुर, लेफ्ट साइड में 2007 में बीजापुर। तो मैंने पहले में बहुत अच्छे से बताया विवरण के साथ, वहाँ से आप प्लीज़ देखिए। अगला जो हम देखेंगे बस्तर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो ये है आपका बस्तर। खासकर बस्तर को हम कंप्लीट करेंगे। बस्तर को कहा जाता है साल वनों का द्वीप। क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। और बस्तर जिले का गठन कब होता है? 1948। आप अगर मैप अभी भी नहीं समझे तो बहुत आसानी से बनाना, ठीक है। ये है आपका, ये एक डब्बा खींचे, ठीक, बन गया बस्तर। ये है आपका बस्तर जिला, और ये पूरा को कहा जाता है बस्तर संभाग कहा जाता है इतनों को, ठीक है। और इसी बस्तर जिले का निर्माण होता है 1948 में, ठीक है, 1948 में। तो देख सकते हैं, आपको मैंने मैप में बताया, ये है आपका कोंडा गांव, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ बस्तर लिख दिया गलती से, ये बस्तर है, ठीक है, ठीक। ये आपका कोंडा गांव बस्तर, ठीक। बहुत आसानी से इसको बनाया जाएगा, ये आपका, ठीक। तो विशेष ध्यान रखेंगे, ये बस्तर है, ये कोंडा गांव है, ये है आपका नारायणपुर, और ये आपका कांकेर, और ये आपका सुकमा, ये बीजापुर। तो खासकर 7 जिलों की बात की जाती है जब भी हम बस्तर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग और बिलासपुर आप उसको छोड़ दीजिए, जब मैं आपको जिला पढ़ाऊंगा तब आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बस्तर संभाग क्या है विशेष? सबसे बड़ा संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग। कौन सा? ये जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, इस संभाग को, यानी ये जो क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? सबसे छोटा संभाग कहा जाता है। और बस्तर को सबसे बड़ा संभाग, जिसमें कुल जिलों की संख्या 7 है, ठीक है। उसके बाद ये क्रम आपसे नहीं पूछेगा, पीएससी लेवल का है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, और ये दुर्ग संभाग सबसे छोटा संभाग। सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों की बात की जाती है, और छत्तीसगढ़ को पहले समझने से पहले आपको कुछ बेसिक जो है अच्छे से पढ़ते रहना है। तो छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है जहां बलरामपुर। बलरामपुर सबसे उत्तरी जिला कौन सा पूछेगा तो बलरामपुर। सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो सुकमा। उत्तरी जिला की बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे विशेषकर सबसे उत्तरी जिला छत्तीसगढ़ में कौन सा है? बलरामपुर। सबसे दक्षिणी जिला पूछे आपसे तो कौन सा है? सुकमा। और सबसे पूर्वी जिला पूछे तो जशपुर। सबसे पूर्वी जिला पूछे तो क्या होगा? जशपुर, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो बीजापुर। अब देखिए, इसी जिले के अंदर तहसील की बात की जाती है, तो सबसे उत्तरी तहसील पूछे तो रामानुजगंज। सबसे दक्षिणी तहसील पूछे तो सुकमा जिला का जो अंदर कोंटा आता है, कोंटा तहसील क्या है? सबसे दक्षिणी तहसील है। अगर पश्चिमी तहसील पूछे तो भोपालपट्टनम, और पूर्वी तहसील पूछे तो जशपुर नगर। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल। आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी तहसील किसे कौन सी है? ऑप्शन में 3-4 दे देगा, जिसमें आपको उत्तरी तहसील की बात कर रहा है तो क्या होगा? रामानुजगंज। अगर उत्तरी जिला पूछे तो बलरामपुर, दक्षिणी पूछे तो सुकमा जिला, दक्षिणी तहसील पूछे तो कोंटा। बात कर रहा हूँ मैं खासकर, ये तहसील है, कोंटा क्या है? एक तहसील है, ठीक है। अगर मैं सबसे पूर्वी जिला पूछ दूँ आपसे तो जशपुर। अगर वही पूर्वी तहसील पूछूँ तो जशपुर नगर। पश्चिमी जिला पूछूँ तो बीजापुर, और पश्चिमी तहसील पूछूँ तो भोपालपट्टनम, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब नॉर्थ से साउथ की ओर जब आते हैं तो 700 से 800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको लिया जाता है, और 435 इस कुल लंबाई को लिया जाता है। ये बेसिक है, आपके अंदर इतना डेप्थ से नहीं पूछेगा, ये पीएससी लेवल का है, परंतु ये अगर जिला और तहसील पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो हम जो बस्तर संभाग, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 1948 में बस्तर का गठन किया जाता है। अगर एक्चुअल मानचित्र देखा जाए छत्तीसगढ़ का, ये मैप के आधार पर, इस मैप कहाँ है, या इस मैप के आधार पर देखा जाए तो इस मैप को मैंने अलग से आपके लिए निकाल के रखा है, जिसमें बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ मैं। तो बस्तर संभाग, ये है बस्तर का, जो बस्तर संभाग में जो बस्तर जिला है, इस मानचित्र कुछ इस प्रकार है बस्तर का जिले का, ठीक है। 1948 में इसका गठन होता है, और इसे कहा जाता है साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। साल वनों का द्वीप एवं जनजातियों की भूमि। आपसे पूछे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि किस जिले को कहा जाता है, आपको याद रखना है बस्तर। या साल वनों का द्वीप, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किस जिले को कहा जाता है तो बस्तर। यह 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि बस्तर का गठन कब हुआ, बस्तर जिले का गठन कब हुआ। तो याद रखेंगे 1948 में बस्तर जिले का गठन होता है। कुछ खास बात मैंने जैसा आपको बताया कि साल वनों का द्वीप और जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है। और बस्तर की रियासत की बात करूं, खासकर बस्तर में काकतीय वंश का रियासतों का यहाँ पे शासन था,
ठीक है, काकतीय वंश, ठीक है, बस्तर के काकतीय वंश, और कुछ कुछ कहा जाता है इन्हें चालुक्य वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको एक बार हल्का सा मैप बता देता हूँ। देखिए, तो ऐसा क्या था कि इसे जो काकतीय वंश या चालुक्य वंश का राजा कहा जाता था। देखिए, जब मैं ऐतिहासिक तौर पे बात करूं या फिर हिस्टोरिकल वाइज बात करूं, तो वारंगल के जो काकतीय वंश थे, कहाँ कर खासकर वारंगल, वरंगल के काकतीय वंश की बात कर रहा हूं मैं, खासकर वरंगल के काकतीय वंश, है ना। वरंगल के काकतीय वंश का क्या होता है, छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, लेकिन किस तरह होता है ये आपको जानना पड़ेगा। काकतीय वंश के संस्थापक है गणपति। कौन है? गणपति। तो काकतीय वंश के संस्थापक पूछे तो गणपति, लेकिन छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक आपको अच्छे से याद रखना है, कौन है? अन्नमदेव। क्या है? मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक पूछे, अगर काकतीय वंश के संस्थापक पूछे तो आपको याद रखना है अन्नमदेव। अन्नम देव को माना जाता है काकतीय वंश के संस्थापक छत्तीसगढ़ में। ये आपके लिए बेसिक। काकतीय वंश के संस्थापक गणपति, अगर वंश के संस्थापक है गणपति, परंतु छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक है अन्नमदेव। अन्नमदेव के बारे में जब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है छत्तीसगढ़ के प्रति, खासकर जब हम दंतेवाड़ा जिला को पढ़ेंगे, ठीक है, जो दंतेश्वरी माता के बारे में जब हम पढ़ेंगे। अन्नमदेव का उल्लेख खासकर बस्तर के जो हल्बी भतरी मिश्रित लोकगीतों में, किसमें? हल्बी भतरी, ठीक है, मिश्रित जो लोकगीतों में इनका उल्लेख किया जाता है। इन्हें चालुक्य वंश का राजा कहा जाता है, क्योंकि अब एक आपको चार्ट ध्यान से समझना होगा, ये वाला देखो। आपको जैसे मैंने बताया, काकतीय वंश की बात करूं, काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? गणपति। अब गणपति जी, जो राजा गणपति, किसका मानेंगे आप? राजा गणपति के दो पुत्री थे। कौन कौन? गणपति का जो रूप होता है बहुत रौद्र रूप होता है, अगर गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे गणपति का रूप कैसा होता है? रौद्र रूप, यानी रौद्र से बना रुद्रम्मा, ठीक है। और दूसरा है गढ़पम्बा, गढ़पांबा आपको किताबों में देखने मिलेगा, गढ़पांबा, गणपति वाला गढ़पांबा, ठीक है, ये आप गढ़पांबा, है ना। तो गणपति, काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? राजा गणपति। इनकी दो पुत्री थे, कोई भी पुत्र नहीं था, रुद्रम्मा और गढ़पांबा। अब जो रुद्रम्मा का विवाह होता है वीरभद्र से, ठीक है, आपको बेसिक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनका विवाह होता है रुद्रम्मा का किससे? वीरभद्र से विवाह होता है। भद्रेश्वर कहा जाता है, वीरभद्रेश्वर या वीरभद्रेश्वर से रुद्रम्मा का विवाह होता है। अब विवाह होने के बाद रुद्रम्मा के भी कोई पुत्र नहीं होते, इनकी एक पुत्री होती है ममडम्मा, ठीक है, ममडम्मा इनकी पुत्री। अब क्योंकि देखो, अभी तक कोई भी पुत्र नहीं, कभी भी इसमें ऐसा होता था कि आपको पता होगा, राजा के जो पुत्र होते हैं वही शासन या जो उत्तराधिकारी होते थे, परंतु यहाँ पे सिर्फ पुत्री का ही जो वर्णन है। उनकी दो पुत्री थी, पहले रुद्रम्मा और गणपम्मा। अब जब रुद्रम्मा का शादी होता है भद्रेश्वर से, तो उनकी भी फिर पुत्री होती है ममडम्मा, ठीक है, ममडम्मा ऐसा नाम देखने को मिलता है आपको किताबों में। अब ममडम्मा का विवाह होता है चालुक्य शासक महादेव से, ठीक है। इनका जो पुत्री का विवाह किस होता है? महादेव से विवाह होता है। अब महादेव से विवाह होने के बाद इनके दो पुत्र एक पुत्री, ठीक है। एक होते हैं प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, यहां पे याद रखेंगे प्रताप रुद्रदेव। और दूसरे होते हैं अन्नमदेव और तीसरी रैला देवी। तो रैला देवी का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, खासकर बस्तर दशहरा के समय रैला के नाम से पूजित है, ठीक है। बस्तर दशहरा के समय रैला पूजा, आपको रैला पूजा के बारे में सुनने मिलेगा। रैला पूजा जो कि बस्तर दशहरा के समय, ठीक है, इनके नाम से पूजा जाता है। अब प्रताप रुद्रदेव और अन्नमदेव और रैला देवी, ये तीन संतान कह सकते हैं, जिसमें से दो पुत्र और एक पुत्री। तो खासकर अन्नमदेव का ही उल्लेख है हमारे में, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव के जो उनके देहांत के पश्चात, ठीक है, रुद्रम्मा देवी का उत्तराधिकारी जो कि प्रताप रुद्रदेव, और उसके बाद अन्नमदेव ही मेन काकतीय वंश के जो इसमें शासक हैं,
इनका जो उल्लेख है और देखने को मिलता है हमें, इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का जो संस्थापक है, इन्हें ही माना जाता है, किसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक कहानी अब तक काकतीय वंश के बारे में, है ना। और छत्तीसगढ़ में अन्नम देव ही क्या है, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक है। अन्नम देव का जो अगर जो अन्न देव का अगर मैं उपनाम या फिर एक और नाम कहूँ तो अन्नम राज कहा जाता था इन्हें। क्या कहा जाता? अन्नम राज के रूप में इन्हें जाना जाता था। अन्नम देव की कहानी है अगर बात करूं तो अन्नम देव का उपनाम क्या है? अन्नम राज। अगर पूछ ले अन्नम देव का एक जो अन्य नाम क्या है, ऐसा पूछा जाए एग्जाम में, तो एक छोटा सा चीज़। और ये जो मंदोता बस्तर, खासकर मंदोता जो कि बस्तर में आता है, बस्तर इनकी राजधानी थी मंदोदा। अब अन्नम देव के बाद आपको खासकर याद रखना दलपत देव के बारे में और जो दिक्पाल देव। ठीक है, तो अन्नम देव के बाद आपको सबसे विशेष याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है दलपत देव। इनके बीच में दो और आते हैं, लेकिन दलपत देव जो कि जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको? जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं दलपत देव के नाम पे ही दलपत सागर झील लेक, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, मैं आपको आगे जाके इमेज में दिखाऊंगा। नेशनल हाईवे 30, आप जब रायपुर से यहाँ से अगर जब इस तरह बढ़ेंगे बस्तर की ओर, तो आपको जो NH मिलेगा वो NH 30 के माध्यम से आप जगदलपुर की ओर एंट्री कर सकते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा सा जो प्लेसेस को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले जब हम ऊपर से आएंगे, कहाँ से? ये रायपुर साइड से आएंगे तो NH 30 के माध्यम से आप कहाँ आएंगे? बस्तर की ओर एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बस्तर का जो जिला है आप एंट्री करते हैं तो आपको एक प्लेस पड़ता है बकावंड, इस साइड पड़ेगा भानपुरी, जिला मुख्यालय जगदलपुर, और आपका इस तरफ पड़ेगा तोकापाल। अगर NH 30 में आप सीधे बढ़ेंगे तो धरबा पड़ेगा NH 30। देखिए, ये जो NH 63 आ रहा है, ये आ रहा है विशाखापट्टनम साइड से जयपुर, रायकोट, विशाखापट्टनम, उड़ीसा वाला जो रोड है, ये है NH 63। इस NH 63 से आप बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे NMDC प्लांट के क्षेत्र की ओर, जिसमें गिदम और दंतेवाड़ा की ओर, इस रूट के थ्रू बीजापुर, ये पूरा रूट जाता है बीजापुर साइड। जब अपन मैप देखेंगे हम तो उस समय देखेंगे। और NH 30 आपको नीचे की ओर लेके जा रहा है, जो कि सुकमा, जो बस्तर का जो निचला हिस्सा है, सुकमा जिला की ओर आपको लेके जाएगा ये NH 30। और NH 30 जो है सुकमा जिला पहुंचने के लिए आपको दरबा घाटी पार करनी पड़ेगी। और यहाँ का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर। ठीक है, यहाँ खासकर विशेष याद रखना है आपको कांगेर नदी, कांगेर घाटी, भैंसा दर्रा और कुटुमसर गुफा। देखिए, यहाँ पे कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है हमें, और भैंसा दर्रा जो कि खासकर विशेष प्राकृतिक मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं आपको पूछा जाएगा बस्तर जिला में, तो भैंसा दर्रा जो स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक, या फिर ऐसा लिखेगा नैसर्गिक मगरमच्छ बस्तर, जो बस्तर संभाग में किस जिले में पाए जाते हैं, तो खासकर बस्तर जिले में। और जो स्थान है वो कैसा है? भैंसा दर्रा यहाँ एक स्थान है, वहाँ पर प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क और कुटुमसर गुफा। ठीक है, और कांगेर नदी थोड़ा थोड़ा आपको मैप में जब आगे जाके और होगा तो ट्रेस हो जाएगा। तोकापाल में खासकर हीरा मिलता है, मैं आपको जब खनिज के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में सारे चीज़ ट्रेस नहीं होंगे आपसे। अब देखिए, इस बस्तर में अगर आपसे पूछा जाए बस्तर का जो जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। ठीक है, और यहाँ से भैंसा दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, कुटुमसर बन सकता है, दरबा घाटी बन सकता है। ठीक है, बस्तर में एक चीज़ देखने को मिलता है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर। क्या देखने को मिलता है? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लिटरेचर। तो अब ये पूछेगा आपको बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड जो लिटरेचर है कहाँ पर है? लिटरेचर है वो आसना में है। कहाँ पर? आसना। अब आसना कहाँ पड़ता है? जगदलपुर में यह क्षेत्र है, ये आसना। जब आप रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर से NH 30 के माध्यम से आप इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक क्षेत्र पड़ेगा आसना, क्योंकि हमें विशेष कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ना है, पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट एंड लिटरेचर आपसे पूछे, शॉर्ट फॉर्म बादल, या फिर पूछेगा बादल एकेडमी बस्तर के संभाग में किस जिले में आता है, तो यह बस्तर में आता है। और बस्तर में कहाँ आता है? आसना, खासकर आसना। देखिए, ये है आसना। ठीक है, इसी में ही आता है आपका क्या पड़ेगा?
बादल एकेडमी। अब ये बादल एकेडमी है क्या चीज़, क्या है? एक सेकेंड, देखो, बादल एकेडमी की बात की जाए तो विभिन्न बस्तर आदिवासी समूहों, उनकी रीति रिवाज, पूजा के रूप, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और तस्वीरों का छोटा चित्रण, ठीक है। तो ये है एक मानव संग्रहालय की बात की जाती है। आपके लिए मैंने ये निकाला था, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, ठीक है, शायद वो पीपीटी मिस हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी उस समय के जो खासकर जो रीति रिवाज या डांस का जो है बादल में, तो यहाँ पे आपको डांस एकेडमी आपको देखने को मिलता है, जो कि आर्ट और लिटरेचर पे, जो लोकगीत, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के आधार पर जो नृत्य क्या है, वहाँ पे क्या क्या अध्ययन कराया जाता है, खासकर उस चीज़ पे बताया जाता है, ठीक है। ये तो बादल एकेडमी आसना हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, यह दलपत झील क्या है यहाँ पर? दलपत झील, जो कि दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील आपसे पूछे कहाँ पर है, जो कि जगदलपुर में है। और जगदलपुर किस जिले के अंदर आता है? बस्तर जिले के अंदर। जगदलपुर जिला मुख्यालय है बस्तर जिला का। और इसी में ही दलपत देव ने इस झील को बनवाया था। किसने? दलपत देव ने इस झील का निर्माण करवाया था, जिसे है दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। और विशेषकर यहाँ से पूछा जाए तो आपको ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर ये? दलपत सागर में, जो कि दलपत सागर जगदलपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे दलपत नहीं है, ये दलपत देव है। 1731 से 1774 ईस्वी। राजधानी, मैंने आपको जैसा बताया था, दलपत देव ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बताई थी। दलपत देव के दो पुत्र अजमेर सिंह और दरियादेव, ये आपके लिए उतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप नहीं जाएगा, परंतु आपको बस इतना याद रखना है, दलपत देव के शासनकाल में पहली बार, ठीक है, ये भोपाल नहीं है, भौंसला आक्रमण, ठीक है, हुआ था। प्रथम भौसला आक्रमण, जो कि नीलू पंडित ने किया था, ठीक है, और वह असफल रहा। और जो दलपत सागर का पूर्व नाम आपसे पूछेगा, भोपाल ताल। क्या पूछेगा कि दलपत झील का पूर्व नाम क्या था, तो भोपाल ताल। ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। और इन्हीं के समय जो है कि आपके जो बस्तर वासियों को बहुत शोषण हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाजारों का बस्तर में व्यापार और नमक संस्कृति का प्रसार, यानी बंजारे जो होते थे, वस्तु के बदले जो एक्सचेंज हुआ करता था, तो इसमें आदिवासियों का बहुत शोषण हुआ कि आप एक सामान देके कुछ लेते थे, नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनोपज प्राप्त करते थे, ठीक है, उस समय। तो दलपत जी के देव के समय ये कुछ कहानी सुनने को मिलती है। आपके लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, पूछेगा दलपत झील का पूर्व नाम भोपाल ताल। छत्तीसगढ़ की अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कौन सी है? आपका दलपत झील। इसी सागर की दलपत झील की बात की जा रही है, ठीक है। दलपत देव की राजधानी क्या थी? दलपत देव की राजधानी थी जगदलपुर। यह है एमसीक्यू, अगर आपसे पूछे यहाँ इस पार्ट से। अगला क्वेश्चन, ये दलपत नहीं है, दलपत देव है। क्या है? थोड़ा सा गलत मिस्टेक है, यह है दलपत देव। दलपत देव के शासनकाल में किसने बस्तर पर आक्रमण किया? नीलू पंडित, जो कि भौसला शासक, जो प्रथम भौसला आक्रमण हुआ था दलपत देव के काल में, ठीक है, और नीलू पंडित के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन, दलपत सागर झील का पुराना नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भोपाल ताल। बस आपको इतना ही, विशेषकर इन चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हीं को ही ध्यान देना है। और इसकी कहानी जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान होते हैं जो कि पढ़ने में, ठीक है। एनएमडीसी लिमिटेड की बात की जाए तो एनएमडीसी लिमिटेड, खासकर आपको इसी का ही एग्ज़ाम देना है तो आपसे पूछेगा स्टील नगरनार प्लांट किस ज़िले में स्थित है? बस्तर ज़िले में। बस्तर ज़िले का मुख्यालय है जगदलपुर। तो ये है कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण, और इसके बारे में ये एड्रेस अगर जो है यहाँ पे नगरनार में स्थित है। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, ठीक है, मैंने आपको पहले से पढ़ा है, इसका गठन कब हुआ है? 1958। इसके प्लांट कब कब खुले, यहाँ के जो हेड कौन है, तो मैंने आपको पहले से ही विशेषकर बताया है मेरे पुराने लेक्चर में। कृपया जाके वहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बस्तर में। बस्तर में एक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर? धर्मपुरा, छत्तीसगढ़, और ये स्थित है जगदलपुर में। कहाँ पर? जगदलपुर में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण,
क्या है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये जो प्लेसेस है इसके बारे में पूछेगा कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जगदलपुर में कहाँ स्थित है। ये धर्मपुर में, धर्मपुरा कहा जाता है, धर्मपुरा में आपको यह देखने को मिलेगा। ये जो मानव शास्त्रीय या अजायब बघर कह सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान धर्मपुरा, ठीक है। जनजातियों की संस्कृति एवं उनकी जीवन शैली का विभिन्न साक्ष्य रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जनजाति जो भी थे उस समय की जो उनकी शैली थी, उनके जो आप कह सकते हैं आभूषण, उनका जो है खासकर इस चीज़ को मतलब रखा गया है, ठीक है। एक म्यूज़ियम बनाया गया कि इस चीज़ को हमारे लिए जो ऐतिहासिक दृष्टि, अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका एक म्यूज़ियम बनाया गया। कहाँ पर? धर्मपुरा में। क्या अगर पूछे भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण बस्तर संभाग में किस जिले के अंतर्गत आता है, या फिर कुछ जिलों का नाम दे देगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1972 में। और खासकर 1970 और 80 के दशक के बीच में जितनी भी वैल्यू यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें थे, शैली या फिर कह सकते हैं वुडन क्राफ्ट या फिर जो भी बनाया जाता था जनजातियों के द्वारा, खासकर बस्तर के जो ट्राइबल उनका द्वारा बनाया गया, जो भी बनाए गए थे उनको क्या करा जाता था, देख सकते हैं लकड़ी के द्वारा कितना अच्छा सुंदर सुंदर डिज़ाइन, आभूषण जो भी बनाए जाते थे उन सबको स्टोर करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और भारत मानव विज्ञान सर्वेक्षण इसे, ठीक है, कहा जाता है। यही पूछेगा 1972 में इसका जो है पूछेगा आपसे, या तो ये कहाँ पर है ये पूछेगा। बस्तर में खासकर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री, तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, जो अगर पूछा जाए तो ये बात याद रखना है। छत्तीसगढ़ की पहली रिसाइकलिंग फैक्ट्री कहाँ पर है, या फिर बस्तर संभाग में किस जिले में है, जो कि बस्तर जिले में। और बस्तर जिले में खासकर आपसे अगर कोई प्लेस पूछे तो आपको यहाँ पे एक नाम याद रखना है, कहाँ पर? जो बाबू सेमरा गांव में यह प्लांट लगाया जाएगा। तो बाबू सेमरा प्लांट में क्या है? एक छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी भी जगदलपुर को कहा जाता है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, मैंने यहाँ पे रखा हुआ इमेज आपके सामने। तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पर है? जगदलपुर में, ठीक है। ये वही है दलपत सागर वाला झील की बात कर रहा हूँ, जिसको बनवाया था दलपत देव जी ने। और दलपत देव जी की जो उस समय अगर ऐतिहासिक दृष्टि देखा तो राजधानी क्या थी? जगदलपुर को ही राजधानी बनाया था दलपत देव ने। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ खासकर जलप्रपात, और जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वाटरफॉल्स की, छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे कहा जाता है भारत का नायग्रा। सबसे चौड़ा जलप्रपात 300 फीट, ठीक है। जब भी आप NH30 से, मैं आपको पार्ट 2 में विशेषकर इसको मैं बताऊंगा जलप्रपात और जो हाईवे के बारे में। अभी आप पार्ट 2 में इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को एक बार में ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो उसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारत का सबसे जो चौड़ा जलप्रपात पूछे तो भारत का नगर क्या? चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, जो कि लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आपने मेरे पूरे क्लासेस सुने होंगे तो नारायण पाल के बारे में मैंने बहुत बार बात की है जीके में। नारायण पाल, ये वही नारायण पाल है जो कि विष्णु मंदिर के लिए फेमस है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र विष्णु मंदिर कहाँ पर है? बस्तर का साइड का नारायण पाल। और इसी नारायण पाल में जो विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके अनुरोध पर? उनकी माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर यह यहाँ पर एक विष्णु मंदिर देखने को मिलता है। तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है जगदलपुर। और यहाँ जलप्रपात, अगला जलप्रपात बात करता हूँ मैं, मंडवा जलप्रपात कहाँ है आपसे पूछेगा। मंडवा वाटरफॉल जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा है चित्रधारा जलप्रपात, कहाँ पर? पोटानार जिला बस्तर, ठीक है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क का जो उद्घाटन कब, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहीं इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि मुनगा बहार नदी कांगेर घाटी पर, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब देखिए यहाँ से आने वाले क्वेश्चन कैसे रहेंगे। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कौन सी? इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। और जो कि जगदलपुर में इंद्रावती नदी के बाद जो इसे कहा जाता है जीवन रेखा कहा जाता है, खासकर जो बस्तर संभाग वाला क्षेत्र में, ठीक है। इंद्रावती नदी को दक्षिण संभाग वाले क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती नदी को। यह है नारायणपाल, जहाँ पे विष्णु मंदिर है जो कि सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसी इंद्रावती नदी के तट पर है चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है।
और यहाँ पे तांबड़ा घूमर वाटरफॉल देखने को मिलता है जगदलपुर में, चित्रधारा वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। तो अभी आप हल्का हल्का ट्रेस करिए, सेकंड पार्ट में आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो ये है पार्ट 1 तक का, मैंने अभी तक यहाँ तक बताया आपको। पार्ट 2 में हम वाटरफॉल से और थोड़ा बेसिक रिवाइज करते हुए आगे इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा। एक बार फिर से मैप और चीज़ को समझिए, बहुत ही आसान है, अगर आप को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ स्लाइड्स बचे हुए हैं, इसको मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, पुराना रिवाइज कराते हुए कुछ नए चीज़ों को बताऊंगा। थैंक यू।